नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक इंतहाई अहम बात बतानी है जो कि हर घर के अंदर ज़रूरत है और हर घर इस वजह से बहुत परेशान है। नाज़रीन, आज आपकी उस परेशानी का हल पेश करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर शख्स इसको शुरू से आखिर तक देखेगा ये वीडियो, ताकि उसकी परेशानी का इजाला हो सके। नाज़रीन, वो मौजू ये है कि आज हर घर के अंदर बेबरकती क्यों है। नाज़रीन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमेशा बेबरकती रहेगी। तो नाज़रीन, आपके सामने ये ज़िक्र करता चलूँ कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर हर घर के अंदर बेबरकत हो जाएगी। 3 चीज़ों की वजह से रोज़ी तंग हो जाएगी, कारोबार तंग हो जाएगा, आमदन तंग हो जाएगी, माल के अंदर परेशानी होगी, सेहत के अंदर परेशानी होगी, इल्म के अंदर परेशानी होगी, औलाद में परेशानी होगी, फैमिली में परेशानी होगी, रिश्तेदारों में परेशानी होगी। हर जगह पे परेशानी आगे आगे आमने सामने खड़ी होगी। चूँकि लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जो भी काम करना चाहे तो हमारी रुकावटें आ जाती है। असल वजह ये होती है कि अगर ये 3 चीज़ें हम में पाई गई तो यकीनन ये रुकावटें भी आएगी, ये कमियां भी आएंगी, ये नुकसान भी आएंगी, ये गुर्बत भी आएगी। तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों के घरों में गुर्बत आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो गुर्बत के खात्मे के लिए आज आपके सामने ज़िक्र करना है। नाज़रीन, अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि मेरी गुर्बत ख़त्म हो जाए, मेरी माली परेशानी ख़त्म हो जाए, इल्म की परेशानी ख़त्म हो जाए, सेहत की परेशानी ख़त्म हो जाए, हर किस्म की गुर्बत ख़त्म हो जाए, तो आज उसको ये वीडियो मुकम्मल देखे, ताकि उसकी हर परेशानी और हर किस्म की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सके। नाज़रीन, वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर के अंदर तस्वीर होगी वहाँ फरिश्ते नहीं आएंगे। नंबर 2, इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर कुत्ता होगा वहाँ भी फरिश्ते नहीं आएंगे। नंबर 3, इरशाद फरमाया जिस घर में जुम्बी शख्स होगा, यानी ऐसा शख्स जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज है, तो वहाँ भी जो है फरिश्ते नहीं आएंगे। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि ये कौन से फरिश्ते हैं। नाज़रीन, एक तो वो फरिश्ते हैं जो हर वक्त इंसान के साथ होते हैं, जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं। ये किरामन कातिबीन तो चूंकि इनकी ड्यूटी है, इंसान जिस हाल में हुई इन किरामन कातिबीन ने उसके अहवाल लिखने हैं। दूसरे फरिश्ते जो अल्लाह ने जिनकी जिम्मेदारी लगा रखी है कि वो हर घर के अंदर जाते हैं, रहमत और बरकत के फरिश्ते। वो फरिश्ते जब हर घर रहमत और बरकत के फरिश्ते हैं, जब हर घर में जाते हैं तो इन फरिश्तों की बदौलत अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत डाल देता है, उनकी आमदनी में बरकत डाल देता है, उनके कारोबार में बरकत डालते हैं, उनकी गुर्बत को ख़त्म करता है, गुर्बत के आसार को भी ख़त्म करता है। चुनांचे तस्वीर रखना जैसे है। अब तस्वीर आप देखें, हर घर के अंदर तस्वीरें बाकायदा सजाई हुई हैं, लगी हुई हैं। बड़े से बड़े पीर की भी तस्वीर हो तो आपके रिस्क में बरकत नहीं आ सकती, गुर्बत आएगी। चूँकि पीर कभी तस्वीरों का कायल नहीं थे। ये जितनी भी तस्वीरें आपको नजर आती हैं मार्केट में, ये सारी की सारी ख़याली तस्वीरें बनी हुई हैं। हकीकतन उनके दौर में मुसव्वरी का आंसर नहीं होता था। इसी तरह नाज़रीन, दूसरा जो बताया गया है कि जिस घर के अंदर कुत्ता हो, आज हालात देख लें कि लोगों के पास कुत्ते की खुराक के इतने पैसे होते हैं, जबकि माँ बाप की खिदमत के लिए पैसे उनके पास नहीं होते। माँ बाप की देखभाल नहीं कर पा रहे होते, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे होते, माँ बाप की सहारा नहीं बन रहे होते, और अपने जानवरों के लिए 25-25, 30 हज़ार के खर्चे करके उनको खुराक खिला रहे होते हैं, और माँ बाप को 100 रुपये देखने को भी देने को तैयार नहीं होते। तो नाज़रीन, फिर ऐसों के लिए गुर्बत नहीं तो क्या आएगी। इसी तरह नाज़रीन, तीसरी चीज़ जो बताई गई है वो है जुम्बी होना। जब एक शख्स नापाक होता है तो उससे जो रहमत और बरकत के फरिश्ते हैं वो दूर हो जाते हैं, और उस नापाक की वजह से घर के अंदर बरकत नहीं होती, गुर्बत आती है। क्योंकि जितना वक्त नापाक शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के नापाक रहता है, तो उतनी देर के लिए रहमत और बरकत के फरिश्ते दूर चले जाते हैं। और अगर इसी हाल में उस बंदे की वफ़ात हो जाएगी तो आप अंदाज़ा कीजिए उसके लिए क्या मामला होगा। तो नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखिएगा, हमेशा इन 3 चीज़ों का परहेज़ करें। कुत्ता घर में होना चाहिए, तस्वीर नहीं होनी चाहिए लटकी हुई। हाँ, अगर कोई तस्वीर बामने मजबूरी रखी हुई है वो रखी होनी चाहिए, उसको बाकायदा सजाना नहीं चाहिए। और इसी तरह नंबर 3 पे हालत जनाबत में नहीं रहना चाहिए, जब जुम्बी हो फ़ौरन गुस्ल कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।